ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਟਲ ਟਨਲ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੈਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ठाकुर ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ सहयोगी प्रदीप ठाकुर ने। सर, सबसे पहले आपको बधाई कि टनल समर्पित हो गई है देश को। अब आगे प्रदेश सरकार ने क्या प्लान किया है कि उस टनल का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर्दी का मौसम आ रहा है और इस बार सर्दी के मौसम में लाहौल से आने वालों के लिए, जाने वालों के लिए कोई भी कठिनाई नहीं होगी। उनका रास्ता सरल हो गया आने जाने का, वो अपने घर जा सकते हैं। वैली हमारे पूरे 12 महीने के लिए अब खुल गई। दूसरा, उसके बाद आने वाले समय में इस टनल का लाभ हम किस प्रकार से प्रदेश के लिए ले सकते हैं, वो पार्ट है। उसमें हमने कहा कि हम दोनों जगह, साउथ पोर्टल, नॉर्थ पोर्टल, दोनों जगह इसको टूरिज़्म के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। टूरिज़्म की दृष्टि से उसको जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाह रहे हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन करके भी रहेगी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से रुझान आ रहा है टनल को, जब लोगों ने देखना शुरू किया, जब इसको एक्सपोजर मिला कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी टनल है, 10,000 की हाइट पर, ये इस हाइट पर सबसे बड़ी टनल है, तो लोग हमसे पूछना शुरू कर दिए हैं कि ये टनल कब से शुरू हो जाएगी और चलना शुरू कब से हो जाएगी, और उसके बाद हम आ सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं? हमने कहा देख नहीं सकते, आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। बाहर से बहुत सारे लोगों की इस बारे में उत्सुकता है जानने की, देखने की। एक तो ये बात है। दूसरा, जो हमारा प्लान है जो टूरिज़्म के साथ उसको कनेक्ट करने का, उसमें दोनों पोर्टल पर, साउथ नॉर्थ पोर्टल पर हम दोनों जगह जो टूरिज़्म की दृष्टि से साइट भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोजेक्ट भी हमने प्लान कर लिया है। और उसके साथ साथ में एक हमारा प्लान है कि एक बस जो है इस प्रकार की एक बस जो है जिसमें 3 डायमेंशन के साथ जो है वो सारा अंदर जो है व्यू उसमें दिखेगा और उसमें जाकर के टूरिस्ट जाएं, आनंद लें। साउथ पोर्टल से जाकर के नॉर्थ पोर्टल सिसु तक जाएं, सिसु से फिर उसके बाद साउथ पोर्टल तक आए, तो टनल के अंदर जाने का उनको एक अलग तरह का अनुभव होगा, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपको एक आइडिया दे रखा है और उस आइडिया के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसकी सारी औपचारिकताएं भी पूरी हो रही हैं। और दूसरा, रोहतांग का महत्व बना रहेगा, उसको और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम इस तरह से प्लान करेंगे कि वहाँ जिस प्रकार से पहले, क्योंकि रास्ता जाने का, लाहौल जाने का वही था, आने का रास्ता वही था, और बर्फ़ के कारण वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का सेंटर है हमारे टूरिस्ट के लिए, पूरे देश और दुनिया के लिए। ऐसी परिस्थिति में वो महत्व उसका कम ना हो। और अब तो क्योंकि ट्रैफिक नहीं होगा, ना के बराबर हो गया, कम होगा, ऐसी सूरत में वहाँ साफ सुथरी बर्फ़, साफ मतलब सफ़ेद बर्फ़ देखने के लिए लोग आएँ, जाएँ और उसका भी आनंद लें। और आने वाले समय में रोहतांग को हमने जो प्लान किया है वो रोपवे के साथ कनेक्ट करने का तय किया है, और रोपवे के साथ अब रोहतांग कनेक्ट होगा तो वो एक बहुत बड़ा, यानी कि पूरी जो हमने आने वाले समय के लिए जो प्लान किए हैं, मनाली एक बहुत बड़ा टूरिज़्म डेस्टिनेशन होने के साथ साथ में इसमें जो चीज़ें जो ऐड की जा सकती थी, और रोहतांग को रोपवे के साथ, और उसके बाद टनल को टूरिज़्म के साथ, और उसके साथ में होम स्टे का बहुत बड़ा स्कोप हमारा वैली में बढ़ेगा, लाहौल वैली में बढ़ेगा। सर, जो नॉर्थ और साउथ पोर्टल है, सर्दियों में क्योंकि वहाँ भी बर्फबारी होती है, अगर नॉर्थ पोर्टल की तरफ कोक्सर की बात करें तो 5-6 फीट या 10-8 फीट तक भी बर्फ हो जाती है, तो स्नो क्लियरेंस एक चैलेंज रहेगा। ये सारा हमारे ध्यान में है। इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि वैली ओपन रहे बिल्कुल लगातार। 1-2 दिन के लिए जब स्नोफॉल हैवी होता तो स्वाभाविक रूप से रास्ता बंद होता है, लेकिन ज़्यादा समय रास्ता बंद ना रहे, इस बात को इंश्योर करने के लिए वैली के अंदर जो है स्नो कटर, स्नो की और
क्लियरेंस के लिए मैकेनिज्म डेवलप करने की ज़रूरत होगी, उसको करेंगे। सर, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये एक सपना था, कह सकते हैं कि एक आम आदमी और एक प्रधानमंत्री की दोस्ती की मिसाल हम इस टनल को कह सकते हैं। तो क्या अगर आज वो जीवित होते और उनके सामने ये चीज़ें हो रही होती, आपको क्या लगता है कितना खुशी का माहौल उनके लिए भी होता, एक सपना उनका भी पूरा हुआ? हाँ, निश्चित रूप से बहुत बड़ा आनंद आता इस कार्यक्रम का। अगर अटल जी आज हमारे बीच में होते तो स्वाभाविक रूप से उस आनंद की जो है वो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। वो कमियां महसूस कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सारे प्रोजेक्ट में उन्होंने शुरुआत करके जो है अपने नाम को भी अटल कर दिया है। हमेशा के लिए यादगार रहेगी इस दिन को, लोग भूल नहीं सकते। बिल्कुल सर, इसके साथ साथ सामरिक महत्व भी इसका है, तो ऐसे में आपको लगता है कि अब क्योंकि टनल बन गई, पहली बाधा पूरी हो गई, क्योंकि बीच में और भी दरारें हैं, वो भी बाधाएं हैं, तो उनको लेकर भी प्रयास होने चाहिए। और इसका कितना महत्व मानते हैं हमारी जो सेना है, लॉजिस्टिक जो सपोर्ट मिलेगी सेना को बॉर्डर पर, वो इस टनल के जरिए हो पाएंगी? देखिए, सेना के लिए तो उसका महत्व है, उन सारी चीज़ों की बहुत डिटेल सारी कहने की आवश्यकता नहीं है। सामरिक दृष्टि से जो चीज़ें स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उनको उस तरह से रहने देने की चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश है ये, जो हमारा बॉर्डर जो लगता है यहाँ पर तिब्बत चाइना के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा एक संदेश है कि भारत अब मजबूती के साथ जो है वो हर जगह पहुँच रहा है बॉर्डर में अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। तो ये एक बड़ा संदेश है, ये बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल, ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इन्होंने कहा कि एक संदेश भी मिला है जो विरोधी हैं, जो दुश्मन देश हैं, इस टनल के जरिए, और इसके साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से अब लाहौल स्पीति जो है वो दुनिया के मानचित्र पर आएगा, और इस टनल के जरिए कोशिश की जाएगी कि और ज़्यादा आधारभूत सुविधाएं वहाँ पर विकसित की जा सकें। न्यूज़ 18 के लिए कैमरामैन दीपक राणा के साथ प्रदीप ठाकुर, मनाली।